Namaskar, welcome to Honest Astrologer. Mars in ninth house. I call this the धर्म योद्धा कॉम्बो। नाइन्थ हाउस क्या होता है? नाइन्थ हाउस होता है धर्म का खाना, सोच का खाना, फिलोसफी, हायर एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। मंगल इज अ वेरी एग्रेसिव प्लैनेट। ठीक है, मंगल योद्धा है, तो योद्धा अगर धर्म स्थान में बैठ जाएगा तो आदमी धर्म योद्धा बन जाएगा। ये लोग वो होते हैं जिनकी जिंदगी की फिलोसफी मंगल डिसाइड करता है, बिकॉज नाइन्थ हाउस इज ऑल्सो योर फिलोसफी। नवे खाने मंगल बैठा, ऐसा आदमी अपने धर्म के लिए लड़ने मरने तैयार रहेगा हमेशा। नवे केतु और नवे मंगल थोड़ा डॉगमा देते हैं, और नवे मंगल के साथ में अगर केतु या सूर्य या शनि इन्वॉल्व हो जाए, बहुत डोमिनेटिंग और डॉगमेटिक हो जाते हैं। इनके साथ में अच्छी चीज क्या है, ये बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं और अपना रास्ता ये खुद चुनते हैं। इनको दबाना बड़ा मुश्किल होता है। इनकी जिंदगी की फिलोसफी तलवार पे होती है, क्योंकि नाइन्थ हाउस में बैठा प्लेनेट आपकी जिंदगी का चश्मा होता है, जिससे आप पूरी दुनिया को देखते हो। आपकी फिलोसफी है, तो ये हर वक्त अपने आइडियाज के लिए युद्ध करने तैयार रहते हैं। तो इनको एक फ्रीडम लविंग नेचर होता है इनका। ये जल्दी ना तो किसी की सुनते हैं, ना किसी का काबू आते हैं। और इनके जिंदगी का पहला कन्फ्लिक्ट होता है अपने पिताजी से, क्योंकि मंगल जहां बैठेगा आदमी वहां दादागिरी कलेश करेगा। नवा खाना पिता का होता तो बाप से तो नहीं बनती इनकी। ये टीनेज से ही पिताजी के साथ में इनकी लाठी बजनी शुरू हो जाती। तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूं, भाई अपने बाप को इज्जत दो, बट डिस्टेंस रखो, आपके नहीं बनेंगे। दूसरी चीज क्या होता है, मंगल जहां बैठता है, मैंने अक्सर उस एरिया में बॉडी में डैमेज या ऑपरेशन टाइप चीजें देखी। इनके घुटनों में चोट लगती है या कभी लेटर ऑन ऑपरेशन होता है। ये एक चीज मैंने नवे मंगल में अक्सर देखी है। इसके बाद में क्या है, ये लोग बहुत ज्यादा फ्री स्पिरिट होते हैं। देखो, सूर्य नवे को आप फिर संभाल सकते हो, नवे मंगल को संभालना बड़ा मुश्किल है। सर्कस में शेर काम करता, तुमने भेड़िया नहीं देखे होंगे कभी। भेड़िए का कारक मंगल है, शेर का कारक सूर्य है। तो मंगल को टेम कर पाना इम्पॉसिबल है, मंगल नहीं सुनता वहां पे। तो ये कुछ हद तक थोड़े लोनर्स भी होते हैं अपनी इस जिद की वजह से कि साहब हमने तो अलग ही रहना। और मंगल की अष्टम दृष्टि चौथे खाने पे पड़ती है, तुम और चौथी जो है वहां से 12वें खाने पे पड़ती है। तो ये लोग अक्सर अपना घर छोड़ के दूर चले जाते हैं, कई कई केसेस में देश भी छोड़ देते हैं। सो ये भटकते रहते हैं, इनको ट्रैवलिंग में बड़ा मजा आता है, बट कभी ना कभी ट्रैवलिंग में इनको चोट चपेट या एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा मैंने देखा है ये किसी वॉरियर देवता की पूजा करते हैं, यूजुअली भगवान हनुमान या माँ दुर्गा, दो में से एक। और इनका प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने किसी की नहीं सुननी, बट एक बार इनका डॉगमा पक्का हो गया तो इन्होंने दूसरे पे थोपना उसको। तो भाई जो मैं विचार कर रहा हूं वही ठीक है, वही तुमने भी करना, डिबेट नहीं चाहिए। इसके बाद इनका क्या है, ये थोड़े से मॉरल एनफोर्सर्स हो सकते हैं कि साहब एक बार जज के नॉनवेज खाना गलत, अब कोई नॉनवेज खाएगा उसके ही गले पड़ जाएंगे। एक बार इनके जज गए कि साहब शराब पीना गलत है, तो कोई पीता दिख जाएगा अपनों में, तो उससे ये बढ़ लेंगे। मॉरलिटी का इनके साथ में एक डॉगमेटिक एंगल होता है, विच इज एक्चुअली अ डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेसमेंट। ये लोग इम्पल्सिव ट्रैवलिंग करते हैं। ये कभी भी इनका मूड होगा, ये बस्ता उठा के निकल लेंगे और कहीं भी चले जाएंगे। थोड़ा वॉन्डरलस्ट होती है इनमें। एक सीखने का बहुत शौक होता है, फिलोसफिकल लर्निंग, धार्मिक लर्निंग का बहुत शौक होता है। कई बार ये अपने रिलीजन से एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं, बिकॉज मंगल में एक नॉर्मल रेबिलियस स्ट्रीक है। बट एक बार इन्होंने मानस बना लिया कि भाई ये है, उसके बाद में आप लाख सर पटक लो, अब ये अपने डॉगमा पे कायम है, ये आपको भी कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। सो ये धर्म योद्धा कॉम्बो हो जाता है। तो इन लोगों को चाहिए कि धर्म के प्रति अपना आग्रह रखें, लेकिन ये भी समझें कि साहब दूसरे को भी अपने तरीके से जीने का हक है। सब आपके हिसाब से नहीं चल सकते, और दूसरे जहां आवश्यकता ना हो वहां झगड़ा ना करें। हर एक को कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है, मैं यही कहूंगा। डिपेंड करता है लग्न क्या है, बाकी प्लैनेट्स क्या बैठे हैं, मंगल पे कितना वो है। बट इस केस में भगवान हनुमान या माँ दुर्गा के प्रति इनका एक नेचुरल झुकाव होता है, और अगर ये उसको फॉलो करें तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट कम होते जाते हैं। सो दैट्स रियली गुड फॉर देम। और दिस इज एन एवरेज प्लेसमेंट, मैं इसको बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं मानता। अगला हम बात करेंगे दशम मंगल की, जो कुल दीपक योग है, जो बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। बट नवम मंगल इज एन ओके ओके प्लेसमेंट। इसको मैं कोई बहुत
ग्रेट प्लेसमेंट नहीं मानता हूं। नवम भाव में ज्यादातर प्लैनेट अच्छे फल देते हैं, बट शनि और मंगल और केतु ये तीन में मैंने थोड़ा डिफिकल्टीज देखा है। बट हाँ, अगर ये अपना फिलोसॉफिकल एटीट्यूड सही रखें और थोड़ा सा अपने घुटनों का और रैश ड्राइविंग अवॉइड करने का ध्यान रखें, तो इट कैन बी मैनेज। इट इज नॉट नेसेसरली अ बैड प्लेसमेंट। सो दैट्स 9th हाउस मंगल फॉर यू। अब इसके बाद हमारे 10, 11 और 12 रह गए हैं, जो मैं अगले कुछ हफ्तों में कंप्लीट कर दूंगा। इसके साथ ही मंगल सीरीज खत्म होगी। फिर मैं एक लाइव स्ट्रीम या आस्क मी एनीथिंग मंगल पे करूंगा, जिसमें मैं आपके सवाल लूंगा। सो उम्मीद है आप ट्यून इन रहेंगे। जय मंगल देव।